हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से एक बार आपके सामने। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे पीडीएफ के तौर पर, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पे पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में जल्द ही से यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो आज केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यानी डेली लाइफ में देखते हैं, कुछ चीज़ें नई चीज़ें फॉर्म होती है कुछ चीज़ों से। जैसे कि हमने कभी ना कभी देखा होगा कि इस तरह वुड को यहाँ पे जलाने से ऐश बनता है। तो ऐश जो है वो हमारा केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे वुड को हम कुछ फार्मूले देंगे और फायर को कुछ फार्मूले देंगे, उसमें हमारा ऑक्सीजन ऐड होगा तो और कुछ प्रोडक्ट बनेगा। उसमें देखेंगे कि क्या जो मिलाया था उसको क्या कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन देंगे कि पहले केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस कहते किसको हैं। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अब जो चेंजेस आते हैं रिएक्शन के दौरान वो किसको कहते हैं। देखिए, जो केमिकल चेंज है, हाँ, यहाँ पे केमिकल चेंज के बाद नहीं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आएगा। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आएगा, थोड़ी थोड़ी सी मिसप्रिंट होगी। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ये याद रखना, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, न्यू सब्सटेंस और फॉर्म, नए सब्सटेंस बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं। और अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे सिर्फ नए सब्सटेंस बनते हैं। जो अगर आपको क्वेश्चन एक आएगा, इन 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। ये 2 मार्क्स में मेन क्वेश्चन है। यहाँ से पहले में शुरुआत में ही ये क्वेश्चन आया। चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन बनेंगे, आप मेरे साथ बने रहना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह, इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक चीज लिखनी है। यहाँ पे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंजेस में इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ये याद रखना है आपको, ये है जरूरी बात। ये स्टार देता है यहाँ पे, और एक आपको और के फिजिकल चेंज किस तरह लिखना है। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मेट, सिर्फ उनका स्टेट बदल जाता है। जैसे कि हम बात करें फिजिकल की, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम बात करें जैसे कि हम बात करें वाटर की, तो आप जब वाटर को फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो ये इसका केमिकल है, इसको वापस इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इसमें हो सकता है। जैसे कि आपने एक बोतल को, ये हो गया बोतल हो गया, इसमें लिखो पेप्सी। कोको कोला इसका ज्यादा है, कोको कोला। अगर इसको आपने मरोड़ किस तरह बनाया, तो ये वापस
अपने शेप में आ सकता है। तो ये है फिजिकल, ये फिजिकल समझ आ गई होगी आपको बात। और अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, हाँ देख सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे कि केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा फायर, जब फायर होती है तो वहाँ पे एश बनता है। क्या आप एश को वापस फायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नामुमकिन। नया सब्सटेंस फॉर्मेट हुआ है। तो इसी को आज हम जानेंगे, इसी को हम आज जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि केमिकल चेंज, वन और मोर सब्सटेंस विद न्यू केमिकल एंड प्रॉपर्टीज। हाँ, नए केमिकल और प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। मगर यहाँ पे देखिए, केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं, बराबर बनते हैं, आपको पता होगा नया। मगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, एक एलिमेंट का एक एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है। जैसे कि बात करें, जैसे कि है कार्बन। कार्बन अगर किसी के साथ केमिकल रिएक्शन किया तो ये नहीं है कि कार्बन एल्यूमिनियम बन जाएगा, ये नहीं। सिर्फ यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। ये भी याद रखना, क्या लिखना है आपको? रीअरेंजमेंट। क्या कब लिखना है आपको? रीअरेंजमेंट। क्या लिखना है आपको? हाँ, क्या लिखना है? ओनली ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ही होते हैं। कब? केमिकल इक्वेशन रिएक्शन या केमिकल चेंज कहे तो इसमें होते हैं। और क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल की बात देख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल की बात दी गई है, जैसे कि हाँ, ये आपने देखा होगा, कॉपर प्लस FeSO4। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मैं आसान सा देता हूँ, ये बहुत ही टफ है थोड़ा सा, बाद में जाके इसको समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको केमिकल चेंज का और एक जो मेन है, जो मेन है, जैसे कि आपने देखा होगा रस्ट, कॉमन सी बात है, रस्ट मतलब जंग लगना, जंग जंग लगना। आपने यहाँ पे जो ये मानो एक स्टील है, स्टील है, स्टील है, बात स्टील है, ये मानो कि एक स्टील है, स्टील है, स्टील है। तो ये स्टील में आपने देखा होगा कभी कभार कुछ ब्राउन, रेडिश रेडिश कलर का आता है। ये याद रखना, मैं रेडिश क्यों कह रहा हूँ, बाद में समझ आएगा। ब्राउन रेडिश कलर का कुछ आ जाता है, उसी को हम कहते हैं रस्ट। उसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। अब ये होता कैसे है, आप इसी से हमें समझ आएगा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। देखिए, जब हम स्टील को, आयरन को, Fe को किसके साथ? O2 के साथ, और O2 मतलब ऑक्सीजन, जब आयरन को एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और H2 मिलता है, H2 मिलता है, तो क्या करता है? Fe3O2 पॉइंट XH2 ये बनाता है। ये केमिकल रिएक्शन क्या बनाता है? ये बनाता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक बार, Fe3O2.XH2O ये बनाता है, ये बनाता है। कब? जब ये अब मैं बाद में बताऊंगा कि ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। ये मेन बात आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे बन गया, ये मिलके ये 3 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, ये सब वैलेंसी की बात, वो हम पढ़ेंगे। वो मेन कंसेप्ट है, लास्ट में इसके वगैरह आपको बनाना नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ कह रहा है, जब हम आयरन को देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोल रहा है Fe+CuSO4। तो जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा,
क्योंकि ये रिएक्टिव ज़्यादा है, तो ये इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है और यहाँ पे चेंज इन कलर भी होता है, चेंज इन कलर भी। ये आप स्टेट करेंगे, आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको कैसे लगेगा कि ये आयरन के साथ ये बन गया है, कैसे लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ कोई रिएक्शन हो गया, नया सब्सटेंस बना, इसको हम पढ़ेंगे। इसको आप सेंस आँखों से देख सकते हो या अपने कानों से सुन सकते हो कि कुछ रिएक्शन हो रहा है, फील कर सकते हो हीट निकल गया। तो यहाँ पे वही कह रहा है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जब आप आयरन को कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे तो वो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर देगा। क्यों देगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आप सोचेंगे कि CuSO4 था, यहाँ पे FeSO4 क्यों है, क्योंकि Fe ज्यादा रिएक्टिव है, Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट का, when copper sulfate reacts with iron, two new substance form with furious sulfate and copper form। देख सकिए when copper sulfate को आप कर लेना है। देखिए पहले कॉपर का Cu है और सल्फेट का CuSO4, यहाँ पे 2 आएगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वो आप में बाद में देखेंगे। यहाँ पे CSO4, हाँ, जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, फ्यूरियस कॉपर सल्फेट देता है, फ्यूरियस सल्फेट देता है, सॉरी, प्लस कॉपर देता है। ये डिस्प्लेस किया है, ये याद रखना। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे मेन बात देखिए, यहाँ पे कलर की भी बात हो रही है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो CuSO4 है, CuSO4 अगर उसको यहाँ पे हमने अभी कील नहीं डाला, कील भी आयरन का एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्योंकि आयरन का बना होता है कील। तो अगर यहाँ पे देख सकते, पहले कील नहीं लगाने से पहले ये किस कलर का था, ब्लू कलर का, किस कलर था, ब्लू कलर का था। और जब इसमें नेल लगाएंगे तो रिएक्शन हो गया, ये क्या बन गया, पाइल ग्रीन। आप इसमें समझ सकते फिजिकल नहीं, क्या हम ग्रीन को ब्लू में बदल सकते हैं, नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया है। हाँ, अब देख सकते हैं, अब हमने समझा कि केमिकल चेंज होता है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, नए केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, एक एटम दूसरे एलिमेंट में बदलता नहीं है, जैसे कि कॉपर अल्युमिनियम में नहीं बदलेगी इसका एटम, बस रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट देखिए, SO4 का जो एटम था वो इसके साथ मिला, आयरन के साथ मिला, तो वो उसने फ्यूरियस सल्फेट बना दिया, ये भी हमने पढ़ा। आप देख सकते हैं ये सम आफ्टर टाइम, कुछ वक्त बाद फिजिकल चेंज और ओकर्स बट न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है, डिटेल में बता रहा हूँ आपको, देखिए फिजिकल में आपको सिर्फ लिखना है कि एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, केमिकल और फिजिकल के विषय। ये एग्जाम्पल मेन है, ये याद रखिए। इसमें चेंज इन कलर भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल पूछा गया तो ये भी दीजिए, चेंज इन कलर का दिया तो ये भी दीजिए। ये एक तीर से 2 निशाने। हाँ, फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नए सब्सटेंस बनते नहीं हैं। हाँ, फिर सिर्फ जो पुराना सब्सटेंस है उसमें कुछ चेंज आते हैं, वो सिर्फ क्या होता है उसको वापस हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, हाँ, नो न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्मेट। एग्जाम्पल वाटर चेंज सिस्टम, आपको पता है वाटर किस में, बहाव में चेंज होता है, आपको पता है वाटर किस में चेंज होता है, बहाव में, यानी वो कंडेंस होता है, बहाव में एवापोरेट होता है, एवापोरेट होके वो क्या बनाता है, वेपर बनाता है, वेपर से वो क्या बनता है, वापस वाटर भी बन सकता है, कंडेंस हो सकता है, फिर सोलिडिफिकेशन हो सकता है। ये बात रखना, जब पानी वापस सॉलिड हो जाए तो उसे हम सोलिडिफिकेशन कहते हैं, सोलिडिफिकेशन, ये याद रखना, ये मेन बात है। देखिए ये आप पढ़ सकते हैं, कोई बने में कि यहाँ पे PDF दे दूंगा लिंक में,
व्हाट लुक डिफरेंट दे में देखिए स्टूडेंट्स रिफर टू शॉर्ट एंड एमसीक्यू द क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा लास्ट में ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, अगर आपको ये बनाना कंपाउंड बनाना नहीं आता तो मैं लास्ट में बना दूंगा, कमेंट करना जरूर। ये दूसरा ये क्या क्या देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन इट टू केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो या उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा या उसमें एक आपको गैस दिखेगा। जैसे कि आपको क्या दिखता है जब हम वुड्स को बर्न करते हैं तो अब क्या लगता है आपको जब हम देखते हैं कि दूर में कहीं आग लग गई तो वहां से क्या निकलता है? वहां से क्या ऑब्वियसली बात एक गैस निकलता है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि केमिकल रिएक्शन एश में बदल गया, वो यहाँ पे छोटे छोटे एश में बदल गया है वो दिखाता है। इसीलिए तो जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वो हमें यहाँ पे कुछ दें, यहाँ पे पहले या वो गैस की फॉर्म में हमें नजर आएगा, दूसरा टेम्परेचर या उसमें कुछ टेम्परेचर चेंज होगा। अगर हम दो केमिकल्स को मिलाएंगे तो उसमें हमको नहीं लगेगा कि उसमें कोई रिएक्शन हुआ है, मगर हम जब उसके क्लोनिकल फ्लास्क कहते हैं इसको, जब इसको हम छुएंगे तो ये गर्म लगेगा। इसका मतलब यहाँ रिएक्शन हुआ है, हीट इवॉल्व हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन या कोई दूसरा हीट इवॉल्व हुआ है। चेंज इन कलर, जैसे कि मैंने बताया कि जब हमने कॉपर सल्फेट में आयरन को डिप किया तो ब्लू से क्या बना, पायल ग्रीन बना। हाँ ये बना। अब हम देखेंगे, अब हम केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज देखते हैं। हाँ इंट तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हम पढ़ेंगे, बाकी टाइप्स हम कल पढ़ेंगे। देखिए इवोल्यूशन ऑफ कलर में पहले करेंगे, नहीं चेंज इन कलर, सॉरी देखिए चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में हमारा आयरन भी आता है। जैसे कि मैंने कहा कि आयरन में रस लगता है तो वो क्या बनता है, रेडिश ब्राउन। मैंने बोला था आपको ये याद रखने के लिए, रेडिश ब्राउन बनता है। हाँ याद आ गया, रेडिश ब्राउन बनता है, उसको भी लिख सकते हो आप। और दूसरा है हमने एक Fe+CuSO4 कॉपर सल्फेट को हम जब मिलाएंगे तो क्या देगा, FeSO4+Cu देगा, बराबर देगा, याद से रखते हैं, ये बराबर देगा। हम्म ये हो गया हमारा पहला चेंज इन कलर एग्जाम्पल। ये मेन है, चेंज इन कलर ये आ सकता है। चेंज इन स्टेट, अब दूसरा है कि हमारा चेंज इन स्टेट। इसमें और एक एग्जांपल दूंगा चेंज इन कलर में। यहाँ पे जब सिट्रिक एसिड को, जब सिट्रिक एसिड होता है हमारे लेमन में, सिट्रिक एसिड को हम पर्पल परमैंगनेट सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका जो कलर होगा वो पर्पल से कलरलेस होगा। ये भी रहा यार, ये भी मेन। अब हम बढ़ेंगे चेंज इन स्टेट की तरफ। ये दो एग्जाम्पल याद रखना, बाकी स्टार्टिंग में दिए गए हैं। मैं एक को वीडियो ज्यादा लेंगेती बनेगा इसलिए मैंने एक को नहीं उठाया, सब वो आपके लिए होमवर्क रखें। चेंज इन स्टेट यानी वो स्टेट मतलब स्टेट आपको पता होगा, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। आपने ये एक्टिविटी स्कूल में भी की होगी। यहाँ पे आसान सा है, जैसे कि मैग्नीशियम हमारे सॉलिड फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, तो वो क्या देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। वो भी सॉलिड होता है, वो एश होता है। जब हम उसको जलाएंगे तो क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से एक साइड से देगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा है, वहाँ पे गैस
इवॉल्व हो रहा है, ये याद रखना। मैं और एक एग्जांपल दूंगा चेंज इन स्टेट का। हाँ, तो जैसे कि जिंक प्लस H2SO4, जिंक, ये तो जिंक है, या हम उसको H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, इसीलिए तो चेंज इन टेम्परेचर गैस बनेगा। किसी याद रखना, ये इसको रिवॉल्व करेगा तो ये गैस बनेगा। दिमाग से कभी आपको क्वेश्चन आ गया तो ये तो निकलेगा ही गैस, इसीलिए तो हमने गैस कर लिया। हाँ, तो क्या देगा ये हमें, जिंक SO4 प्लस H2, क्या निकला यहाँ से, गैस निकला। तो यहाँ पे लगा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये कंफर्मेड हो गया। ये दो हैं, और कुछ देता हूँ मैं लिंक में दूंगा, बहुत हैं अभी तो एकदम, बहुत है, बहुत बहुत जिनकी। हाँ, चेंज इन टेम्परेचर, ये देखिए, ये मैंने अभी आपको जो दिया, ये वाला अभी जो दिया, अभी ये जिंक प्लस H2SO4 gives जिंक SO4 प्लस H2। हाँ, इसमें चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे अभी। चेंज इन टेम्परेचर मतलब को क्या गर्म हो रहा है, सर्द हो रहा है, यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है। क्लोनिकल फ्लास्क जो है, ये जैसा आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, ये बहुत ही गर्म होता है, इसलिए लगता है कि अंदर क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता चल गई कि इसमें क्या हो गया है, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। इसमें ये जो एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर में भी आ सकता है, चेंज इन स्टेट में भी आ सकता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 2-3 मार्क्स में आ सकते हैं। ये शॉर्ट टाइप को कभी मत छोड़ना, छोटे छोटे से खतरा बनता है। और आसान से एक बना बताता हूँ, आसान से एक बताता हूँ, किसका चेंज इन टेम्परेचर, हीट भी इवॉल्व हो रहा है, हीट भी इवॉल्व हो रहा है, गैस भी इवॉल्व हो रहा है। जिंक प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स यू, क्या करेगा ये, इसको डिस्प्लेस करेगा ना, तो इसीलिए तो ये टेम्परेचर में ये क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, इससे निकलेगा। क्या करेगा, जिंक Cl प्लस H2, हो गया खत्म, आसान सी बात थी। हाँ, हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा चेंज इन कलर में, दो परे, एक आयरन और कॉपर सल्फेट, उसमें जो ब्लू से पाइल ग्रीन होता है, दूसरा सिट्रिक एसिड और पर्पल पर मैग्नेट सोल्यूशन में जब हम सिट्रिक एसिड को डालेंगे तो वो क्या होगा, पर्पल से कलरलेस होगा, ये याद रखना। हाँ, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, कलरलेस ही होता है। अब शायद ये ज्यादा बड़ा बन गया, हम जल्दी जल्दी करेंगे। चेंज इन कलर, टेम्परेचर भी किया, गैस भी किया, टेम्परेचर भी किया, टेम्परेचर में। अब लास्ट वाला रह गया प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। प्रेसिपिटेट जो है वो जब इनसॉल्युबल, आपने देखा होगा कहीं इनसॉल्युबल नीचे कुछ रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, मतलब जहाँ वो सॉल्युबल नहीं होंगे। जैसे कि आपने लिया, यहाँ पे आपने एक गिलास लिया, उसमें आपने डाले कंकर, पानी, और कंकर और शक्कर डाला, नमक डाला, सॉल्ट डाला, सॉल्ट जो है वो तो उसके साथ घुल जाएगा, कंकर नीचे रहेगा, तो वो क्या रहेगा, प्रेसिपिटेट। हाँ, सिर्फ एग्जाम दे रहा हूँ, ये केमिकल रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं देखे, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो नीचे जो बचता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, इनसॉल्युबल, जो गुला नहीं है। सॉल्युबल हो गया गुलना, इनसॉल्युबल हो गया नहीं गुलना। तो प्रेसिपिटेट में क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसिपिटेट को आप इस तरह लिखेंगे कि रिएक्शंस डेट, रुकिए नहीं आएगा, हाँ, जो precipitate is a solid which separates mm, out from the solution during केमिकल रिएक्शन में जब बनता है। जैसे कि इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा, आसान से एग्जांपल है। जैसे कि हम पोटेशियम आयोडाइड को, मतलब PI,
पोटेशियम सॉरी Ki, और हम मिलाएंगे PbNO3 को, मतलब लीड नाइट्रेट को। लीड नाइट्रेट का ये फार्मूला याद रखना। तो हमें क्या देगा, PbI2 देगा। ये जो है हमारा प्रेसिपिटेट, ये मतलब इनसॉल्युबल, ये गुला नहीं है केमिकल इक्वेशन में, ये लास्ट में आपको रहेगा। और इसके बदले क्या देगा, और क्या देगा, KNO3 बचा ना भाई। इसको बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी एग्जांपल और एक देता हूँ, रुकिए। हाँ ये क्या था, हमने अभी पढ़ा पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट को मिलाएंगे तो वो क्या देगा, PbI2 देगा, KNO3 देगा। PbI2 जो हमारा, और ये सिल्वर NO3 प्लस सिल्वर Cl, ये क्या देगा, NaNO3। ये क्या बन रहा है, ये याद रखिए, ये हमारा प्रेसिपिटेट भी है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे हम, दो कंबाइन हो रहे हैं और एक बना रहे हैं, इसे कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो हमने थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हाँ, हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज किसको कहते हैं, जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नए प्रॉपर्टीज के साथ, और इसमें एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। फिजिकल चेंज में सिर्फ क्या होता है, नए सब्सटेंस बनते नहीं हैं। जैसे कि वाटर को हम गैस बना तो गैस वाटर बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये सब पढ़ा कि हम केमिकल रिएक्शन को इन सब में से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर गैस निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर में कोई फर्क कर रहा है तो मतलब रिएक्शन हो रहा है। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये मतलब रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, एग्जाम्पल दिया मैंने, चेंज इन स्टेट भी दिया कि एवोल्यूशन ऑफ गेन। पहले हमने चेंज ऑफ कलर में आयरन प्लस USO4, हाँ ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें जो है वो ब्लू से पाइल ग्रीन होता है। और दूसरा दिया था सिट्रिक एसिड, सिट्रिक स्वरूप पर्पल पर मैंगनीट, इसमें से जो पर्पल में से वो कलरलेस बन जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद मैंने स्टेट में भी कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि स्टेट में आसान सी बात है, लिक्विड गैस होने से Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ये होता है। और दूसरा मैंने दिया था जिंक प्लस H2SO4, यहाँ पे भी गैस इवॉल्व हो रहा है, मतलब यहाँ गैस बन रहा है। और ये जिंक प्लस H2O4 हमारे टेम्परेचर में भी है, और इसमें मैंने जिंक प्लस HCl भी दिया था। यहाँ पे भी कुछ गर्म हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, गर्म हो रहा है। फिर मैंने प्रेसिपिटेट का दिया था, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट दिया था। उसमें हमारा जो PbI2 है वो हमारा जो प्रेसिपिटेट था वो येलो कलर का था। याद रखना, ये जो था ये येलो कलर का, क्या कलर का, येलो, ये याद रखना। तो अच्छा, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू, ये तो बनता है, फॉर वॉचिंग।